रामदीन पेशे से एक सपेरा था, पर कुछ समय से उसका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। लोगों ने उसकी बीन पर नाचते नागों को अब देखना छोड़ दिया था, इसलिए एक दिन वो बहुत परेशान हो गया। कलावती, मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आज भी मेरी बिल्कुल कमाई नहीं हुई। पिछले 2 महीने से खाली हाथ लौट रहा हूं। ऐसे तो लगता है काम बंद करना पड़ेगा, पर शुरू से ही हमारे घरों में सबने ये काम किया है। इतनी आसानी से इस पुश्तैनी काम को कैसे छोड़ दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा लगाव है इस काम से कलावती। तुम ठीक कह रहे हो जी, अचानक से एकदम काम छोड़ा भी तो नहीं जाता। थोड़ा सब्र करो, आगे अगस्त में त्योहार शुरू होने वाले हैं, शायद तब थोड़ा काम चल जाए। पर आज मन ठीक नहीं था तो मैंने अपने दोनों नागों को जंगल में छोड़ दिया। मैंने सोचा वो मेरे साथ रहेंगे तो भूखे प्यासे कहीं बीमार होकर मर न जाएं। कम से कम जंगल में उन्हें खाने को तो कुछ मिलेगा, इसलिए आज घर आते हुए मैं उन्हें जंगल छोड़ आया। पर अब तुम उनके बिना, चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैंने थोड़े चावल उबाले थे, मैं खाने के लिए लाती हूँ। रामदीन भारी मन से अपने नागों को छोड़ तो आया, पर काम कैसे चलेगा? इसी परेशानी में वो घर से दोबारा निकल पड़ा। रामदीन उसी जंगल में पहुंचा जहां उसने नागों को छोड़ा था। एक पेड़ के सहारे बैठकर रोने लगा। तभी उसकी नजर बराबर में जख्मी हालत में पड़े एक नागिन और उसके बच्चों पर गई। अरे ये क्या? ये नागिन और उसके बच्चे जख्मी हालत में कैसे पड़े हुए हैं? भैया, आज शाम बहुत तेज आंधी आई थी। मैं अपने बच्चों के साथ एक पेड़ के खोल में सो रही थी। आंधी से वो पेड़ गिर गया, जिससे मैं और मेरे बच्चे उस पेड़ के नीचे दब गए। बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों को बचाकर यहाँ तक तो ले आई हूँ, पर अब इससे आगे मैं नहीं चल पाऊंगी। मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। तुम इंसानी भाषा बोल सकती हो? हाँ, वर्षों की तपस्या के बाद मैंने इंसानी भाषा बोलने की शक्ति को पाया है। मुझे और मेरे बच्चों को बचा लो भैया। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ, तुम सब मेरे साथ चलो। रामदीन नागिन और उसके बच्चों को घर ले आता है और घर आकर उनके जख्मों पर दवाई लगाता है ताकि उनके जख्म जल्दी ठीक हो सके। बेचारों को कितनी चोट आई है। मैंने इन्हें दूध दिया है, थोड़ा दूध पिएंगे तो इन्हें आराम मिलेगा। कलावती, हमारे पास तो पैसे नहीं थे, फिर तुम ये दूध कैसे लेकर आई? कुछ नहीं, बस वो हलवाई है ना, उसने थोड़े बर्तन मांजने के लिए बोल दिया। मैंने उसके बर्तन मांज दिए तो उसने बदले में मुझे दूध दे दिया। अच्छा है ना, ये बेचारे कब से भूखे होंगे। कलावती, मैं तुम्हें भी कोई सुख नहीं दे पाया। मेरे साथ तुम्हें भी गरीबी में दिन काटने पड़ रहे हैं। रामदीन और कलावती की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बातें नागिन और उसके बच्चे सुन चुके थे। कुछ दिनों बाद उनके जख्म ठीक हो जाते हैं। भैया, आपने हमारी बहुत सेवा की है, मुझे और मेरे बच्चों को नया जीवन दान दिया है। मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं रोजाना आप दोनों की बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं चाहती हूँ भैया कि आप अपना काम फिर से शुरू करो, जिससे मैं और मेरे बच्चे आपकी पूरी मदद करेंगे। एक बार फिर काम शुरू करो, देखना आपका काम जरूर चलेगा। सुनो, हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। इनके कहने पर एक बार फिर से खेल दिखाना शुरू करो। वैसे भी 2 दिन बाद 15 अगस्त है। अगर मोहल्ले में घूमोगे तो तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। उस दिन सबकी छुट्टी भी होती है। ठीक है कलावती, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। अगले दिन रामदीन नागिन और उसके बच्चों को अपने साथ खेल दिखाने के लिए ले जाता है। रामदीन अपना झोला खोलता है तो नागिन और उसके बच्चे झोले में से बाहर आ जाते हैं। रामदीन बीन बजानी शुरू करता है तो वो इतना सुंदर डांस करते हैं कि आसपास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तरह तरह से नागिन और उसके बच्चे डांस कर रहे थे। पूरी मेहनत से वो रामदीन का साथ दे रहे थे। आसपास भीड़ ने रामदीन को पैसे देने शुरू कर दिए। वो हैरान रह गया। कुछ समय पहले तक उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं हो रही थी और आज उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई थी। वो खुशी खुशी घर आता है। कलावती, आज इनकी वजह से मेरी बहुत कमाई हुई है। ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा भाग्य लेकर आए हैं। मैं भी यही देख रही हूँ जी, सचमुच इनके साथ हमारा भाग्य चलकर आए हैं। ये बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो आप लोग हो जो आपने हमारी मदद की, वरना कोई और होता तो हमें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ देता। अब आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब आपको पैसों की कोई तंगी नहीं आएगी। कल 15 अगस्त के दिन मेरे बच्चे बहुत ही सुंदर नृत्य करेंगे। क्यों बच्चों, करोगे ना? नागिन माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे खुशी से अपना सिर हिलाने लगते हैं। 15 अगस्त के दिन रामदीन खेल दिखाने पहुंचा तो नागिन के बच्चों ने खूब रंग जमाया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि देश का तिरंगा कैसे लहराते हैं? पापा वो देखो, वो सामने नाग देश का झंडा लहरा रहा है, जैसे हम हाथ से पकड़कर लहराते हैं। हाँ बेटा, ये नाग के बच्चे हैं। ये भी हमारी तरह 15 अगस्त मना रहे हैं। कितना सुंदर नजारा है।
सब लोग रामदीन और उसके नागों का खेल देखकर बहुत हैरान थे। सब उन नागिन बच्चों की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। बच्चे भी अपनी माँ के साथ खूब करतब दिखा रहे थे। लोगों ने उनके आसपास ढेरों पैसे और सामान रखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रामदीन के पास उस दिन बहुत चीजें इकट्ठी हो गई। काफी सारे पैसे भी आ गए। रामदीन उस दिन जब घर पहुंचा तो वो बहुत खुश था। वो कुछ मिठाइयां और खाने का सामान भी लेकर आया। एक पल के लिए रामदीन की आंखों में आंसू आ गए और वो नागिन और उसके बच्चों के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा है आज गरीबी की बेड़ियों से तुमने और तुम्हारे बच्चों ने मुझे आजाद कर दिया। आज हम सब मिलकर 15 अगस्त का त्योहार मनाएंगे। हाँ, उस दिन रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसकी सारी परेशानियां नागिन और उसके बच्चों के कारण दूर हो गई थी। नागिन बच्चों का तिरंगा डांस लोगों को इतना पसंद आया कि अब रामदीन को अगले कुछ दिनों तक वो करतब दिखाने के लिए बार बार लोग प्रेरित करने लगे। जब रामदीन मोहल्ले और सड़क से निकलता तो लोग समझ जाते कि ये वही सपेरा है जिसके साथ वो नागिन के बच्चे हैं जो तिरंगा डांस करते हैं। इससे रामदीन की कमाई का जरिया धीरे धीरे बेहतर होता गया और खुशी खुशी अपने काम को फिर से पूरी मेहनत से कर। एक गांव में रामधन नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी लाख मेहनत के बाद भी उसके घर का गुजारा पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। इसके लिए वो अब दिन रात अपने खेतों में मेहनत किया करता, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसके खेत सूखे पड़े थे। रामधन इसका कारण नहीं समझ पा रहा था। तभी उसकी नजर खेतों से सटे नीम के पेड़ पर पड़ी। यही है जिसने मेरे खेतों की नमी को सोख रखा है। मुझे इसे यहां से उखाड़ना होगा। यही सोचकर रामधन सुबह सुबह अपने फावड़े को साथ लेकर नीम का पेड़ उखाड़ने अपने घर से खेतों की ओर चल दिया। वो अपने फावड़े से पेड़ की जड़ों पर चोट कर रहा था, लेकिन पेड़ों की जड़ों पर चोट करते करते कब उसके हाथों से एक नाग मर गया उसे पता ही नहीं चला। रामधन मारे डर अपने घर की ओर चल दिया। उस पेड़ की जड़ों में एक नागिन भी थी। गनीमत ये थी कि नागिन रामधन के फावड़े की चोट से बच गई थी। वो अपने मरे हुए सांप को देखकर बिलक बिलक कर रोई। हाय, मुझसे छीन लिया मेरा सुहाग। इसने किसी का क्या बिगाड़ा था। अब मैं अकेली कैसे जीऊंगी। फिर तारा क्रोधित होते हुए बोलती है, नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरे पति की बलि ली है, मैं इसके सारे खानदान की बलि लूंगी। फिर तारा रोते रोते अपने पति की लाश को दफन करती है और रामधन के घर की ओर चल देती है। रामधन अपनी पत्नी और लड़की कमला के साथ घर में बैठा रूखी सूखी रोटी खा रहा था। उन्हें हंसी खुशी खाना खाते देख नागिन और क्रोध में आ गई। वो मन ही मन कहती है, मेरे पति को मारकर अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा है। मिट्टी में मिला दूंगी मैं इस परिवार की सारी खुशियों को। अब देखना एक नागिन का इंतकाम। अगले दिन जब सुभद्रा जंगल में लकड़ियां बिनने गई तब वहां तारा ने उसे डस लिया। गांव वालों को सुभद्रा की नीली पड़ी लाश वहां मिली। उसे लेकर वे रामधन के घर आए। रामधन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो दहाड़ मारकर रोने लगा। तभी वहां कमला आती है और अपनी माँ के शरीर को हिलाते हुए कहने लगती है, माँ माँ उठो, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। मगर सुभद्रा ना उठी। देखो ना बापू, माँ नहीं उठ रही है। माँ को बोलो ना बापू कि मुझे कुछ खाने को दे। रामधन से कुछ नहीं बोला गया। उसने कमला को सीने से लगा लिया और सिसक कर रोने लगा। साल बीता। अब कमला भी अपने बापू के साथ खेत पर जाती थी। घर में अकेले रहती भी तो किसके साथ। इस साल बारिश खूब अच्छी हुई और फसल भी बहुत अच्छी हुई। अब रामधन को किसी बात की कमी नहीं रही। एक दिन, अरे रामधन, अब तो सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम भी दूसरी शादी कर लो। इससे घर को नई मालकिन मिल जाएगी और कमला को माँ। कैसी बातें करते हो बिरजू? अब क्या मेरी शादी की उम्र है? अरे उम्र बहुत है। तुम कहो तो मैं कहीं बात चलाऊं। लेकिन रामधन ने बात को टाल दिया। उस दिन तो रामधन ने बात को टाल दिया, मगर एक तो खेती का काम, ऊपर से कमला की देखभाल उससे ठीक से नहीं हो पा रही थी।
एक दिन रामधन एक औरत से शादी करके उसे अपने घर ले आया। ये औरत कोई और नहीं, तारा ही थी, जिसने औरत का रूप धरकर रामधन को अपने जाल में फंसा लिया था। कमला, अरे ओ कमला, अरे देखो तो बिटिया मैं किसे लाया हूँ। कमला उछलती कूदती वहाँ आती है और तारा को देखकर कहती है, ये कौन है बापू? ये तुम्हारी माँ है बेटी, और आज से तुम्हारे साथ ही रहेगी, ठीक है? कमला माँ कहते हुए दौड़कर तारा से लिपट जाती है। तारा के जी में तो आया कि तुरंत ही कमला को डस ले, मगर अपने मन के भावों को छुपाकर वह कमला को गले से लगा लेती है। तुझे तो तिल तिल कर मारूंगी मैं, माँ की बच्ची। उस दिन से तारा का असली खेल शुरू होता है। सुबह सुबह रामधन तो खेतों पर चला जाता था। उसके जाते ही तारा कमला पर तरह तरह के जुल्म ढाती थी। बात बात पर मारना और खाना ना देना तो आम बात थी। वो कमला से इतना काम करवाती थी कि बेचारी थकान से चूर होकर रामधन के आने से पहले ही सो जाती थी। एक दिन जब रामधन खेत पर काम कर रहा था तब बिरजू वहाँ आता है। अरे ओ रामधन, दिन भर खेतों में ही लगे रहते हो, कभी अपने घर की भी सुधि लिया करो। क्या हुआ भाई? तुम्हारी वो जोरू ने उस मासूम बच्ची पर बेतहाशा जुल्म किया हुआ है भाई, है? सारे काम तो उससे करवाती ही है, ऊपर से मारती पीटती भी है सो अलग। उस बच्ची का रोना सुन मोहल्ले वालों का दिल पसीज जाता है, और तुम हो कि पत्थर बने हुए हो। ये बात सुन रामधन का दिमाग भग से उड़ जाता है। इस बात की सच्चाई पता करने वो उस दिन समय से पहले ही घर पहुंच जाता है। उस समय तारा कमला को बेत से पीट रही थी। नालायक, तुझसे 2-4 कपड़े नहीं धोए गए ठीक से, ये तूने कपड़े साफ किए हैं। ये देखकर रामधन की आंखों में खून उतर जाता है। वो पागलों की तरह भागता हुआ आता है और तारा के हाथों से बेत छीन लेता है और उसे बेतहाशा पीटते हुए कहता है, नीच, जिस बच्ची को मैंने आज तक फूल की छड़ी से नहीं छुआ, जिस बच्चे के लिए मैं तुझे इस घर में लाया हूँ, उसी पर जुल्म ढा रही है। हरामखोर, निकल जा मेरे घर से। मार खाते हुए तारा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले कि वो नागिन का रूप धरकर रामधन को डस लेती, कमला उसे बचाने के लिए उससे चिपट जाती है। नहीं बापू, माँ को मत मारो, माँ को घर से मत निकालो, मैं इनके बिना नहीं रह सकती। ये देख बेईमान, जिस पर तू जुल्म पर जुल्म ढाती रही, वही आज तुम्हारे लिए रहम की भीख मांग रही है। तारा को गुस्सा अब खत्म हो चुका था और मन पश्चाताप से भर गया था। हे भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया। पहले मैंने इससे इसकी माँ को छीन लिया और अब इसके जीवन में जहर घोल रही हूँ। फिर तारा रोते रोते कमला से कहती है, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं भटक गई थी। मेरे इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। बस मुझे एक मौका दे, मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार देना चाहती हूँ। मैं अपनी बच्ची के दामन को ममता के फूलों से भरना चाहती हूँ। तारा की बातें सुनकर रामधन की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से तारा ने नागिन का रूप हमेशा के लिए त्याग दिया और कमला को अपनी संतान की तरह पालने लगी।